80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो दर में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। विराम। यह 11वीं बार है जब रेपो दर यथावत रखा गया। विराम। यह पिछले वर्ष की फरवरी से 6.5% पर बना हुआ है। विराम। इसका बोझ सबसे अधिक घर और वाहन के लिए कर्ज लेने वाले मध्यवित्त वर्ग को उठाना पड़ रहा है। विराम। इसलिए वे उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर रेपो दर में कमी की जाएगी तो उनके कर्ज पर किस्तें कुछ कम होंगी। विराम। मगर महंगाई के ऊपर की तरफ बने हुए रुख को देखते हुए रिजर्व बैंक ने फिलहाल इसमें किसी तरह का बदलाव करना उचित नहीं समझा। विराम। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। विराम। जाहिर है उससे अधिक दर पर वे अपने ग्राहकों को कर्ज देते हैं। विराम। पिछले वर्ष रेपो दर में बढ़ोतरी का कुछ असर महंगाई पर देखा भी गया था। विराम। मगर इतनी लंबी अवधि का अनुभव यही है कि रेपो दर ऊंची रखने से महंगाई पर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा। विराम। बेशक इसका कारोबार पर असर दिखने लगा है। विराम। पैराग्राफ। बैंकों के कारोबार पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव को कम करने के मकसद से CRR यानी आरक्षित नगद अनुपात में 50 आधार अंक की कटौती कर दी गई है। विराम। CRR यानी जो रकम बैंकों को हमेशा अपने पास आरक्षित रखनी पड़ती है। विराम। मगर इससे बैंकों को कितनी मदद मिलेगी दावा करना मुश्किल है। विराम। अब अर्थव्यवस्था की विकास दर में कई विसंगतियां नजर आने लगी हैं। विराम। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की विकास दर सरकार के लिए गंभीर चेतावनी की तरह आई है। विराम। ऊपर से महंगाई बेलगाम बनी हुई है। विराम। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत चिंताजनक स्तर पर गिर चुकी है। विराम। विनिर्माण क्षेत्र हिचकोले खा रहा है। विराम। ऐसे में रेपो दर को यथावत रखकर महंगाई और विकास दर के बीच कैसे संतुलन बिठाया जा सकेगा समझ से परे है। विराम। लंबे समय से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय आजमाने पर बल दिया जा रहा है मगर सरकार तमाम दावों और वादों के बावजूद रोजगार सृजन और आय में विषमता के मोर्चे पर कोई ठोस उपाय नहीं जुटा पा रही है। विराम समाप्त।